गुड मॉर्निंग। मैं राकेश शर्मा आपके अपने चैनल जीके बाय राकेश सर यूट्यूब चैनल पर 21 अप्रैल के करंट जीके के इस सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। लगातार मैं करंट जीके के अन्य सब्जेक्ट के कंटेंट आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा रहा हूं। आप सभी से उम्मीद की जाती है कि शायद आपको कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे। इसको आप लाइक और शेयर के द्वारा व कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए, तथा जो आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर जरूर बताइए। कुछ ही दिनों के बाद में आपके इतने क्वेश्चन हो जाएंगे वो एक एक करके कि उनमें से प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। इसके अलावा आपको डेली करंट जीके आपको पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद में हर मंथ के हिसाब से क्रोनोलॉजी को भी पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा आप वीडियो को अंत तक देखोगे तब आपको ऐसे पता चलेगा कि वास्तव में कंटेंट है वो हमारे लिए उपयोगी है। तो ज्यादा बात न करते हुए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं आज के इस पहले क्वेश्चन के साथ। अमेरिकी ऑस्कर विजेता एनिमेटेड फिल्म निर्माता जॉन डिच का निधन। ध्यान देना, पहले तो क्वेश्चन आता है जॉन डिच है वो किससे संबंधित है। तो ये एक फिल्म निर्माता है, एनिमेटेड फिल्म निर्माता। ये किस देश से थे? तो ये अमेरिका से थे। और इनको कौन सा अवार्ड मिला था? तो ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो ध्यान देने वाली बात है, अमेरिकी ऑस्कर विजेता एनिमेटेड फिल्म निर्माता जॉन डिच का निधन। यह क्वेश्चन अलग अलग जगह अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बताया जाता है, पर आपको एक ही लाइन में पूरा ध्यान जाना चाहिए कि एक तो ये अमेरिका से है, एक ये फिल्म निर्माता है और जॉन डिच इनका नाम है। अभी ध्यान देना, हाल ही में चमगादड़ में बीटी को वायरस की पुष्टि हुई। देखो ध्यान देना, अभी जो वायरस का प्रकोप चल रहा है वो है कोविड-19। अभी एक और वायरस का पता चला है जो चमगादड़ में मिला है, उसका नाम है बीटीको। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, इसको सबसे ज्यादा गौर करना है आप लोगों को। अभी ध्यान देना, आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51B, क्वेश्चन को यहां आप गौर करोगे, 51B किसकी? आपदा प्रबंधन कानून के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या लगा दी गई है? पाबंदी लगा दी गई है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि गुटखा पूर्णतः प्रतिबंधित करेंगे, क्योंकि कोविड-19 के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूका न जाए, और जो भी गुटखा वगैरह खाते हैं वो थूकते हैं, तो इसके लिए पूर्णतः पाबंदी रहेगी। इस पर 1 साल की सजा का प्रावधान लागू कर दिया गया। यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुआ पाया जाता है और उसको किसी के द्वारा शिकायत करने पर, या यदि गवर्नमेंट इसको अपराधी मानती है, तो इसको क्या है? 1 साल की सजा का प्रावधान है। आपको ध्यान रखना, 51B आपदा प्रबंधन कानून, थूकने पर पाबंदी। आगे ध्यान देना, गूगल ने ब्रेल कीबोर्ड, टॉक कीबोर्ड, इसका नाम है ब्रेल कीबोर्ड, जो है जो अंधों के लिए बनाया गया टॉक कीबोर्ड लॉन्च किया है। यह सबसे गौर करने वाली बात है। आगे ध्यान देना, नासा द्वारा पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट केपलर 1649c खोजा गया है। पहले तो यह ध्यान रखना कि ये खोजा गया है, उसका नाम क्या है? तो केपलर 1649 या 1649c खोजा गया है। यह नाम पूछा जा सकता है, किसके द्वारा खोजा गया है? नासा के द्वारा। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो किसकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है? ये यूएस का है, यूएसए का है। इसका मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन में है। कहां है जी? वाशिंगटन में है। और ये 1 अक्टूबर
1948 से कार्य करना प्रारंभ कर चुका था। आगे ध्यान देना, इसका जो ध्येय वाक्य है वो है भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज तथा एरोनॉटिक्स में संशोधन को बढ़ाना। ध्यान देना, इसको इसके जो थीम है या लक्ष्य है या ध्येय वाक्य है उसका नाम है भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज तथा एरोनॉटिक्स में संशोधन को बढ़ाना। तो ये गौर करने वाली बात है। आगे ध्यान देना, यूपी के सीएम के पिता श्रीमान आनंद सिंह बिष्ट, सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उनके पिताजी का कल देहांत हो गया। अब ये सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सीएम इनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो कोरोना की इस लड़ाई में शामिल है और वो पूरे यूपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उन्होंने अपने जो पल है, अपनी भावना है, उनको काबू में रखते हुए और इसमें न जाने का फैसला लिया है। यह वर्तमान में एक सबसे बड़ी खबर है। तो आपको पूछा जा सकता है योगी आदित्यनाथ के पिताजी का नाम क्या है? श्रीमान आनंद सिंह बिष्ट। क्या नाम है? आनंद सिंह बिष्ट, जिनका अभी निधन हो गया। आगे ध्यान देना, भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर दिल्ली के नरेला में बनाया गया। इसमें 1250 मरीजों का इलाज हो सकता है। क्वारंटाइन सेंटर क्या है? ये अभी चर्चा में है, ये शब्द आइसोलेशन, आइसोलेट, क्वारंटाइन, कोविड-19, ये सब चीजें। तो क्वारंटाइन का मतलब है कि कोरोना संक्रमित यदि कोई मरीज होता है उसको चिकित्सकीय देखरेख में, चिकित्सकों की देखरेख में जहां रखा जाता है उसको क्वारंटाइन सेंटर कहा जाता है। तो ये दिल्ली के नरेला में बनाया गया जिसमें 1250 मरीजों का इलाज हो सकता है। ये गौर करने वाली बात है। आगे आता है, तेलंगाना देश का प्रथम राज्य है जिसने लॉकडाउन 7 मई तक, देशव्यापी लॉकडाउन है वो 3 मई तक है, जबकि तेलंगाना का लॉकडाउन है वो 7 मई तक बढ़ा दिया गया। ये सबसे गौर करने वाली बात है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और यहां के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है चंद्रशेखर राव। ध्यान देना, तेलंगाना है वो देश का नवीनतम राज्य है। इसके बाद में ध्यान देना, करतारपुर साहिब ये के 4 गुंबद तेज आंधी से गिर गए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये सबसे चर्चा का विषय था कि ये करतारपुर साहिब है कहां? तो ये पाकिस्तान में। और ये जो गुरुद्वारा है ये 1504 में गुरु नानक देव द्वारा स्थापित है। ये किसके द्वारा स्थापित है? गुरुदेव नानक द्वारा स्थापित है। गुरु नानक देव खुद ने इसको स्थापित किया है। ये सिखों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ये पिछले दिनों जो भारत में स्थित है डेरा बाबा, कहां है? पंजाब में। वहां से लेकर और करतारपुर साहिब के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया, एक रास्ता बनाया गया जिसको पिछले दिनों खोल दिया गया। ये सबसे बड़ी बात है। तो क्वेश्चन आ सकता है, करतारपुर साहिब कहां स्थित है? पाकिस्तान में। ये किसके द्वारा स्थापित है? गुरु नानक देव द्वारा। कब स्थापित हुआ? 1504 में। और ये कहां से कहां, भारत के कहां से कहां जुड़ा हुआ है? तो ये डेरा बाबा से लेकर करतारपुर साहिब तक क्या है? कॉरिडोर बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अभी चर्चा में है। आंधी के कारण इसके गुंबद है वो गिर गए। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन। इनके खिलाफ अभी जो प्रदर्शन हुए हैं, किनके खिलाफ? बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और विपक्षी दल ने इनके खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सबसे खास बात है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। मतलब इसमें सभी जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने मास्क लगा रखा था
और सोशल डिस्टेंसिंग की बराबर पालना की। यह सबसे गौर करने वाली बात है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री है। इजराइल एकमात्र विश्व का यहूदी देश है। क्या है? यहूदी देश है। और इजराइल जो है, इजराइल की जो वर्तमान में जो राजधानी है उसका नाम है तेल अबीब। क्या नाम है? तेल अबीब। अब ध्यान देना, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य एक शहर को लेकर विवाद है जिसका नाम है जेरूसलम। दोनों इस पर अधिकार दिखाते हैं और इनके युद्ध या टकराव का कारण यही है। आइए ध्यान देना, मिशिगन लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मिशिगन, क्वेश्चन आ सकता है कि मिशिगन कहां है, तो ये एक स्टेट है और किसका है? यूएसए का। सुनकर ताज्जुब होता है क्योंकि अमेरिका विश्व की विकसित देशों में आता है और वहां का जो मिशिगन स्टेट है उसने वर्तमान में जो कोविड-19 की इस महामारी के समय जो युद्धकालीन परिस्थितियां हो रखी है, यानी इस एक युद्ध स्तर पर इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है और इस समय लॉकडाउन की पालना नहीं की जा रही है। किसके द्वारा? मिशिगन। और मिशिगन में इस प्रदर्शन में लोग हथियार लेकर बाहर आ गए। तो यह बहुत ही एक अफसोसजनक बात है कि विकसित देशों में ऐसा हो रहा है। मिशिगन एक झील भी है। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। सुपीरियर, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो व मिशिगन 5 जिले हैं जिनको हम ग्रेट लेक्स एरिया कहते हैं। यह मिशिगन झील एक ऐसी झील है जो पूर्णतया यूएसए में स्थित है। इसी के किनारे शिकागो स्थित है। आगे ध्यान देना, त्रिशूर पूरम उत्सव यह केरल में मनाया जाता है। हालांकि इसको वर्तमान में क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है त्रिशूर पूरम उत्सव का संबंध किससे? केरल से है। केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है। केरल की जो साक्षरता दर है वो लगभग 94% पाई जाती है और यहां भारत का सबसे ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है जो 1084 है। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। और यहां के मुख्यमंत्री है पी विजयन और यहां के राज्यपाल है, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। केरल जो भारत के दक्षिण में स्थित है, इसकी जो सीमाएं वो तमिलनाडु तथा कर्नाटक से लगती है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। तथा राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति है वो ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्या होते हैं? सभापति होते हैं। गौर करना, ऐसा कौन सा सदन है, भारतीय संसद का कौन सा सदन है जिसका सदस्य न होते हुए भी उसका सभापतित्व करता है? तो राज्यसभा होता है। यानी उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी वो क्या होता है? उसका सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कल का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर जरूर देना। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? ध्यान देना, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? धन्यवाद।